35 y बराबर a sin x प्लस b cos x sin b cos a sin x प्लस b cos cos x। तो हमको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है इसमें इसका द्वितीय कोटि का अवकलज प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम इसको पहले तो इसका अवकलन करना शुरू करते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है, sin x का क्या हो गया cos x। cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस आगे आ गया और ये हो गया sin x। cos x का माइनस sin। फिर से इसका अवकलन करा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका फिर से अवकलन करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। sin x का हो जाएगा cos x। ओवरऑल हो गया ये माइनस a sin x माइनस b cos x। मुझे यहां पर क्या लाना है y, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, मुझे y की जरूरत है। तो मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया माइनस, क्या है ये a sin x प्लस b cos x। ये अपने क्वेश्चन को देखो, ये किसके इक्वल है y के, a sin x b cos x। तो ये हो गया माइनस का y, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या बचेगा 0। इसको इधर ले आया तो इधर क्या बचा 0। तो यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन में, प्रूव दैट डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। उदाहरण 36 पेज संख्या 147। ई का फंक्शन दे रखा है, ई के फंक्शन का डिफरेंशियल करना बहुत आसान होता है। ई का फंक्शन का डिफरेंशियल वही का वही रहता है, तो यहाँ जो संख्या लिखी होती है वो आगे आ जाती है। इसमें 2 आगे आ जाएगा और इसमें 3 आगे बस, और कुछ भी नहीं होता। तो डी वाई बाय डी एक्स 3 2 e टू द पावर 2x 2 3 e टू द पावर 3x। e टू द पावर का सेम टू सेम, 2x का 2 3x का 3। ओवरऑल हो गया 6 e टू द पावर 2x 6 e टू द पावर 3x। अब इसका फिर से हमको एक बार अवकलन करना है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर 6 2 e टू द पावर 2x 6 3 e टू द पावर 3x। ओवरऑल हो गया ये 12 e टू द पावर 2x 18 e टू द पावर 3x। यहां तक हम आ चुके हैं। हम प्रूव क्या करना है, इसमें एक इक्वेशन प्रूव करनी है हमें। इसमें बहुत बड़ी इक्वेशन माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो हम उसकी इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं और उसको 0 प्रूव कर देंगे। तो हमने लिखा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आगे क्या लिखा है -5 dy बाय dx, आगे प्लस 6y। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। इसकी वैल्यू हमने अभी लिखी हुई है 12 e टू द पावर 2x 18 e टू द पावर 3x। इसकी वैल्यू क्या होगी 5 का इंटू कर देंगे इसमें डिवाइड बाय dx में। ये 5 इंटू डिवाइड बाय dx है तो 5 इंटू डिवाइड बाय dx माइनस 5 इंटू डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या आती है 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x। ये हमारे पास वैल्यू थी, इसको वैल्यू मैंने पुट कर दी प्लस 6y। 6y मतलब 6 टाइम्स ये वाला 6 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। ये सारी वैल्यू मैंने इसमें यहां पर पुट कर दी है। अब देखिए अपन 2x पावर वाले कितने बचे हमारे पास 12 6 30 और ये 18। 12 प्लस के 18 प्लस के और 30 का के माइनस के। तो ओवरऑल ये खत्म हो गए। 12 और 18 कितने हुए 30 माइनस 30 खत्म। 12 और 18 30 माइनस 30 खत्म। अब ये वाले देखें
3x1 है 18 प्लस के और ये 6 दूना 12 प्लस के 18 और 12 कितने हुए 30 और ये 5 जगह 30 माइनस के तो ये भी 0 सो ओवरऑल आंसर इज 0 यही हमको प्रूव करना था। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसका dy बाय dx निकालेंगे प्रथम अवकलज dy बाय dx सब जानते हैं d अपॉन dx होने वाला है इसका इस पूरे का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर का पावर आगे रह गया और एक पावर कम हो गई हो गया 2x 3x में 3 तो कांस्टेंट है x का क्या होता है 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0 ओवरऑल हो गया 2x प्लस 3 अब इसका फिर से एक बार अवकलज करेंगे तो हो जाएगा ये d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर यानी कि d अपॉन dx अब अपने को फिर से किसका करना है 2x प्लस 3 का सब जानते हैं 2x का 2 x की पावर 0 होने से खत्म हो गई और कांस्टेंट का 0 ओवरऑल आंसर इज 2 x cos x यहाँ पर दो फंक्शन है एक x है और एक है cos x cos x में x स्क्वायर हो जाए 2x हो जाए 2x प्लस 1 हो जाए तो एक ही फंक्शन कहलाएगा cos का फंक्शन या एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दो फंक्शन हमारे पास होंगे और दो फंक्शनों का हमको क्या करना है डिफरेंशियल यानी कि अवकलन अवकलन करने के लिए हमको दो फलनों का अवकलन करना हो तो क्या करते हैं पहले एक का करते हैं दूसरे को छोड़ते हैं फिर दूसरा करते हैं पहले को ऐसे ही लेते हैं तो हमने करा पहले किसका x का तो क्या है 1 और cos x को ऐसे ही रहने दिया प्लस अब हम x को ऐसे ही रहने देंगे cos x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin x ओवरऑल हमारे पास आ गया cos x माइनस x sin x ये हमारा प्रथम अवकलज हुआ। द्वितीय अवकलज करने के लिए इसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएट अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है फिर से जिसको करना है उसको अपन क्या लिखेंगे पहले d अपॉन dx cos x का हो गया माइनस sin x cos x का क्या होता है माइनस sin x यहाँ फिर दो फंक्शन है तो यहाँ हमने लगाया माइनस और इसका आंसर लिखेंगे ब्रैकेट में x का 1 sin x SI प्लस अब की बार x SI और sin x का cos x माइनस sin x माइनस x cos x इस माइनस से सारे साइन चेंज कर दें ओवरऑल हो गया sin x दो बार है तो -2 sin x माइनस x cos x ये इसका फाइनल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। पॉइंट 7 में एक क्वेश्चन है y इक्वल टू log x फोर्थ क्वेश्चन है log x y इक्वल टू log x पहली बार इसका अवकलज करेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x तो log d अपॉन dx log x होता है ये 1 अपॉन x अब इसका द्वितीय कोटि करेंगे जब तो इसका फिर से अवकलज करना पड़ेगा d अपॉन dx 1 बाय x अब इसको दो फंक्शन नहीं करेंगे अपन ऊपर नीचे फंक्शन नहीं मानेंगे x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ नीचे माने तो ऊपर क्या हो जाएगी -1 d अपॉन dx x की पावर हो गई -1 पावर का नियम क्या है पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है इसमें से एक और कम हुई कम होना मतलब माइनस x की पावर -2 अब इसको वापस से नीचे ले जाएंगे तो -1 अपॉन x की पावर 2 x क्यूब log x हमको इसके दो बार अवकलन करना है हमने इसको मान लिया y सबसे पहले हम करेंगे पहला अवकलन dy बाय dx d अपॉन dx
x टू द पावर 3 log x। यहाँ दो फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन। दो फंक्शन है तो दोनों का अवकलन कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे x क्यूब का। x क्यूब का हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर, 3 आगे आएगा x स्क्वायर हो गया, बचा क्या? log x प्लस आपकी बार x क्यूब को ऐसा ही रहने देते हुए log x का करेंगे तो अभी देखा अपने 1/x। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x स्क्वायर log x प्लस यहाँ x की पावर 1 है या 3 है तो 3 में से 1 गया तो कितनी बची? x की पावर 2। log एक्सपोनेंट सब लोग मालूम है, इसमें से एक x नीचे वाले x से कट गया। अब हम करेंगे इसका दूसरी अकलन, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, यानी कि अपने को d अपॉन dx किसका करना है? इस पूरे का। यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, x स्क्वायर को हम कॉमन ले लें या इसको ऐसा ही करें, ऐसा ही करके देखते हैं पहले। 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर। यहां पर फिर दो फंक्शन है, 3x स्क्वायर का हो गया 3 और x स्क्वायर का क्या हो गया? 2x डॉट 2x डॉट मीन्स मल्टीपल, और बचा क्या? ये log x। अब की बार 3x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और log x का हो जाएगा 1/x प्लस अब x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ओवरऑल ये हो गया अपना 6x log x। यहां पर एक x कैंसिल हो गया, बचा 3x, तो वहां क्या बचा? 2x। फाइनली 5x प्लस 6x log x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5.76 y is equal to ex sin 5x। यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक e का फंक्शन और एक sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने करा पहला अवकलन dy बाय dx। हम पहले ex का अवकलन करेंगे, sin 5x को ऐसे ही लिखेंगे, फिर sin 5x का अवकलन करेंगे, dx को ऐसा ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कहा ex का अवकलन ex ही होता है sin 5x। अब की बार ex को ऐसा ही रहने दिया, sin 5x का हो जाएगा cos 5x, cos 5x। और क्या बचा अभी बताओ? 5x का 5x का 5x तो खत्म हो जाएगा, 5x का 5। ओवरऑल हमारे पास ex ले लिया हमने कॉमन, तो हमारे पास बचा sin 5x प्लस 5 cos 5x। ex हमने ले लिया कॉमन। अब हमको इसका एक बार फिर से अवकलन करना है, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। अभी हमने किसका करा था? ex sin 5x। ex sin 5x अभी भी हमारे पास है, ex sin 5x अभी भी हमारे पास है, तो हम इसका ex sin 5x का तो यही आंसर आ जाएगा, ex sin 5x प्लस 5 cos 5x। ये किसका आ रहा है? सिर्फ ex sin 5x का। अब 5 ex cos 5x, इसका जब हम करेंगे तो हम इसी को देखेंगे। 5 तो रहा हमारा कॉमन, ex का ex cos 5x का भी हम नहीं कर रहे हैं, प्लस अब की बार ex को छोड़ा तो cos 5x का हो गया माइनस sin 5x और 5x का हो गया 5। सो ओवरऑल ex sin 5x 5 cos 5x प्लस 5 ex cos 5x 5.2 कर दिया, और ये हो जाएगा 25 माइनस 25 ex sin 5x। अब अगर हम देखें तो हमारे पास cos 5x कितने और sin 5x कितने हैं? ex sin 5x तो माइनस में 25 ex sin 5x। सो ओवरऑल हमारे पास 24 तो ex sin 5x बचेंगे।
cos 5x कितने बचेंगे? 5 और 5 10। 10 तो 10 तो बचे हमारे पास ex cos cos 5x और sin 5x कितने बचे? 25 तो उधर है, एक इधर है, तो माइनस 24 ex sin 5x। हमने ले लिया 2ex पावर 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 से 24 और 10 दोनों डिवाइड होता है। ex क्यों लिया? क्योंकि दोनों के पास ex है। तो हमारे पास निकला, तो यहाँ क्या बचा? 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 6x cos 3x। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलन करने के लिए हमने इसके आगे लगाया d अपॉन dx e की पावर 6x cos 3x। जब हम इसको अवकलन करेंगे तो हम दो फंक्शनों का यूज करेंगे, एक ये और ये। पहले इसका करेंगे e टू दी पावर 6x का e टू दी पावर 6x और 6x का क्या आएगा? 6। इसका पूरे का जब अवकलन करेंगे e का तो e रहेगा और इस 6x का 6 केवल ex का ex होता है। cos हाँ पावर जो है 6x उसका फिर अलग से होगा, तो 6x का क्या आएगा? 6 cos 3x प्लस p टू दी पावर 6x cos 3x का फिर से माइनस sin 3x और 3x का 3। So overall 6 e to the power 6x cos 3x minus कंपनी का है 3 e to the power 6x sin 3x। 3 को आगे ले आया मैं, माइनस को आगे ले आया। सो पहला आंसर मेरा आया 6 e to the power 6x cos 3x minus 3 times e to the power 6x sin 3x। इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन फिर से आगे रखते हैं। तो जब अपन दोबारा करेंगे तो ये वाला आंसर पूरा का पूरा इसके आंसर में आ जाता है। तो हमने दोबारा इसका अवकलन करा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर बराबर, अपने को करना है d अपॉन dx किसका करना है? 6 e टू द पावर 6x cos 3x का भी करना है और माइनस 3 d अपॉन dx किसका करना है हमें? e टू द पावर 6x sin 3x का भी करना है। इसको भी 6 को हम इधर लिख सकते हैं 6 d अपॉन dx 6x cos 3x तो 3 टाइम्स d अपॉन dx e टू द पावर 6x sin 3x। इसका आंसर सबको मालूम है, इसका आंसर वही है जो इसका आंसर आया था, ये वाला। ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम 6 e टू द पावर 6x cos 3x minus 3 e to the power 6x sin 3x। ये तो इसका आ गया आंसर पहले वाले का। दूसरे वाले का माइनस 3 e to the power 6x का 6 e to the power 6x sin 3x ऐसा का वैसा ही प्लस e to the power 6x और sin 3x का cos 3x और 3x का 3x का 3। इसका अंदर इनटू कर देंगे और कॉमन आइटम्स को 8 सेपरेट कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे। यहाँ पर आया 36 e6x cos 3x, तो वहां कितना आने वाला है? 9। तो यहाँ 36 आने वाला है, वहां आने वाला है माइनस का 9, यहाँ आने वाला प्लस का 36। तो 36 में से 9 गए तो 27 e टू दी पावर 6x cos 3x बचेंगे। साइन वाले में क्या होगा? 18 तो माइनस के और 18 ही प्लस के भी, 18 ही माइनस के और 18 ही दोनों ही माइनस के, 18 माइनस के और 18 माइनस के, तो माइनस 36 dx sin 3x। अब क्या कॉमन निकल सकता है? 9 के टेबल से 27 36 दोनों कैंसिल करते हैं, 9 9 27 9 चौक 36, तो 9 तो कॉमन निकल जाएगा और e टू द पावर 6x निकल जाएगा।
नो e टू द पावर 6x, या बचा 3 cos 3x, 9 चौक 36 का 4, तो ये तो जा चुका है sin 3x, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan inverse x, पहला अवकलन dy बाय dx, d अपॉन dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका फिर से अवकलन करना है हमें, हम लिखेंगे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो पावर माइनस की हो जाएगी, वो तरीका भी है। और डबल फंक्शन वाला कि ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाला, नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला, नीचे वाले का वर्ग। तो मैं दोनों तरीके से तुम्हें करके बता रहा हूं। पहले इसका अवकलन करा, इसका अवकलन क्या होगा 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे, फिर लगाया माइनस, अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x, और 1 तो ऐसा कैसे लिखूंगा, नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। यहाँ -1 का इंटू हुआ तो -2x हो गया, 0 में तो होगा नहीं, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, उसको भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पर करना चाहो तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसको ऊपर ले गया, पावर वाले फंक्शन से करा मैंने तो -1 आगे आ गया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2, एक और कम होगा तो कितनी हो जाएगी, कम होगा, एक आगे आता है और एक कम होता है, तो -1 में से एक कम हुआ तो -2, फिर एक्स स्क्वायर में क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर में क्या होगा 2x, माइनस और 2x ऊपर गए -2x, तो ये पावर नीचे आके प्लस की हो गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आ गया सेम आंसर। तो हमारे पास दो मेथड है, जो तुम्हें इजी लगती है उसको यूज कर सकते हैं। log x श्रृंखला विधि हमें मालूम है, पहले हम इस log का करेंगे, फिर इस log का करेंगे, फिर इस x का करेंगे, x तो अकेला है तो इसका करने की तो आवश्यकता नहीं है। log का पहला अवकलन जो हम करते हैं dy बाय dx, तो log में क्या होता है 1 अपॉन हो जाता है, तो ये 1 अपॉन log x, जो भी log के आगे वो 1 अपॉन हो जाता है, x है तो 1 अपॉन x, x स्क्वायर है तो 1 अपॉन x स्क्वायर, जो भी है, तो log x है तो 1 अपॉन log x। अब किसका बचा अपने पास log x का, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, log x का क्या हो गया 1 upon x, इस x का करने की आवश्यकता है नहीं, x का तो 1 होगा, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 1 अपॉन x log x, ये पहला अवकलन आया। दूसरा अवकलन d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, यहाँ पर दो फंक्शन है, अपॉन वाले से करेंगे या इसको ऊपर ले जाकर इन्वर्स करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, अपॉन वाले से करते हैं पहले, 1 का 0 x log x माइनस x log x का करेंगे, x log x में दो फंक्शन है, यहाँ क्या लगा देंगे ब्रैकेट, 1 का तो कुछ होना नहीं है, 1 तो ऐसा कैसे ही, x log x का x का करेंगे तो क्या बचेगा 1 log x, 1 log x, फिर log x का करेंगे तो x ऐसा का ऐसे ही, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये टोटल इसका हो गया 1 into log x और x into 1 अपॉन x, ठीक, तो ये x log x का मैंने कर दिया यहाँ पर अवकलन। अब नीचे क्या होता है इसका स्क्वायर, x log x का स्क्वायर ओवर ऑल, ये तो हो गया 0, ये माइनस का इंटू हुआ तो क्या हो गया माइनस log x, माइनस log x, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, लेकिन इस माइनस के इंटू से क्या बचा वो -1 अपॉन
एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। चाहे तो माइनस को कॉमन लेकर के यहाँ लिख दे आगे, तो लिख दे 1 प्लस कॉस लॉग एक्स, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने लिखा इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो नीचे लिख दिया मैंने एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर।